शुभ प्रभात। कक्षा 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए मैं पिछले आपकी एकांकी से जो अधूरे थे, है ना, अंतिम चरण हम लोग आ चुके हैं, सो वहां हम ले चलते हैं, है ना। आपने देखा कि कुंवर जी के क्या कहते हैं, महल के अंदर बनवीर का प्रवेश हो जाता है और दाई माँ उसे किस प्रकार अपने बातों से उसे समझाने की कोशिश करती है और उस उपरांत वो अंदर चले आते हैं, है ना। आगे देखते हैं कि क्या करता है। पेज नंबर 108। कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी। बनवीर, दाईमा हो ना, आप तो दाईमा हो ना, आपका हाथों से वो अवश्य खाएगा। पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा? ओह, कितना अच्छा नाचती है। मैंने उससे कह दिया था कि वह कुंवर उदय सिंह को और दाई माँ को अपना नाच दिखला दे। पन्ना, वह आई थी, शायद तुम्ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं भेजा। बनवीर, जी अच्छा नहीं था और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा? पन्ना, मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है। हाँ? उस महोत्सव में, उस उत्सव में मुझे शामिल या मेरी उपस्थिति होना जरूरी नहीं था। मेरे लिए तो जरूरी क्या है? दीप का दान करना। यानी यहाँ पे इनडायरेक्टली, है ना, वो कह रही है अपने करने वाली या किए जो काम है उसके बारे में। बनवीर, ठीक है दाई माँ, तो मंगल कामनाओं की देवी है, वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेंगी। मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूंगा। एक बात कहूँ पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूँ। वहाँ तुम्हारे लिए तलुजा भवानी का मंदिर बनेगा। मंदिर सारे लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तलुजा भवानी में और तुमसे कोई अंतर भी ना होगा। तुम ही देवी की उस मंदिर में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। पन्ना चीख कर आवाज चिल्लाते हुए, बनवीर, बनवीर, अठास कर जोर से हंसते हुए, महाराज बनवीर नहीं कहा? मेरे लिए बनवीर नहीं, महाराज बनवीर नहीं कहा? मेरे कहने भर से तुम देवी हो गई। महाराज बनवीर को बनवीर कहने लगी। हंसता है, देवी को प्रणाम। देखा, अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। तुम कुंवर उदय सिंह को मुझे दे दोगे और मैं उसे यह तलवार दूंगा। तलवार खींच लेता है। पन्ना, यह तलवार, इस पर रक्त क्यों लगा है? जैसे माँ जानती नहीं, कुछ जानी नहीं, वो पूछती है, इस तलवार पर रक्त कहाँ से कैसे लगा? बनवीर, रक्त तलवार की शोभा है। रक्त तो तलवार को शोभा बढ़ाती है ना। रक्त, तलवार में रक्त ना हो तो वो तलवार का कोई उपयोग ही नहीं। पन्ना, वह अनंत सुहाग से भरी है, यह तो उनके सिंदूर की रेखा है। बिना रक्त के तलवार भी कभी तलवार कहला सकती है। पन्ना, यह तलवार म्यां में रख लो महाराज, है ना, ये तो म्यां में रख लो, उसकी जगह में रख लो। बनवीर, क्या तुम्हें भय लगता है तलवार को देख के? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता। दाई माँ होने पर तुमने इतनी ममता भर गई कि तलवार नहीं देख सकती। पन्ना, तलवारें आसानी से म्यां के भीतर नहीं जाती। जब म्यां में राजश्री भर जाती है तो तलवार बाहर निकल आती है। पन्ना, आधी रात हो चुकी है, महाराज बनवीर विश्राम करो। बहुत रात हो गई, तुम बातें नहीं, तुम विश्राम करो। बनवीर, विश्राम मैं करूं? बनवीर, जिसे राजलक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक को यात्रा करनी है, मैं अपने हाथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। पन्ना, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा महाराज बनवीर। बनवीर, जागीर नहीं चाहती? तुम जागीर नहीं चाहती? पन्ना, नहीं। बनवीर, तो उदय सिंह के बदले जो मांगो वह दिया जाएगा। पन्ना, राजपूतानी व्यापार नहीं करती महाराज, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर।
बनवीर, तुम में से, है ना, दो में से किसी पर भी तुम नहीं चढ़ सकोगे। तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। पन्ना, सैनिकों को किसने आज्ञा दी? महाराज विक्रमादित्य। बनवीर, बीच ही में, वे अब इंसान में नहीं है पन्ना, उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है। उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर है। ओ पन्ना, ओ बनवीर, हत्यारा बनवीर। बनवीर, महाराणा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती पन्ना, हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ काट दी जाएगी। पन्ना, तो लो मेरी जीभ काट लो और यहाँ से चले जाओ। महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर ली तुमने। आगे। बनवीर, बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती है? प्रेतों और पिशाचों को वह नाम लेने दो। यदि मेरा नाम लेना है तो जय जयकार के साथ नाम लो। पन्ना, धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों ना मार डाला। बनवीर, चुप रह दाई माँ, बच्चे को पालने वाली, लोरियां सुनाने वाली एक साधारण दासी महाराणा से बात करती है। कहाँ है उदय सिंह? बोल। पन्ना, तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता। नीच नारकी महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। तू पापी है, तू एक हत्यारा है, तू हत्यारा, तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। अछूत है तेरे लिए। बनवीर, मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। पन्ना, ओहो क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे, तुम तो उनकी रक्षा करने वाले थे, संरक्षक। रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। महाराणा बनवीर, तुम राज्य करो चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपूतों पर राज्य करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी, तीर्थों में वास करूंगी। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा कुंवर भी मेरी गोद में रहे। बनवीर, महाराणा बनवीर, मुझे यह भिक्षा दे दो। मैं एक माँ होने के नाते, दाई माँ होने के नाते मैं तुम्हारे आगे मैं हाथ फैलाती हूँ। मैं मुझे इसे भिक्षा के रूप में दे दो, उसकी जीवन उदय की। बनवीर, दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूँ। उदय सिंह की हत्या की तो मेरे राज सिंहासन को सीढ़ी है। जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा। तू मेरे सामने से हट जा। पन्ना, मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की शैया से दूर नहीं हटूंगी। बनवीर, उदय सिंह को सुला दिया है जिससे उसे मरने का कष्ट न हो, उसका मुख भी ढक दिया है। वारी दाईमा बालक के मरने पर भी ममता का ध्यान रखती है। शय से दूर हट पन्ना, मैं उसे चिर निद्रा से सुला दूंगा। पन्ना, साहस से नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुरूर नरादम नारकी, ले मेरी कटार का प्रसाद ले। आक्रमण करती है उसकी चोट बनवीर को ढाल पर सुन पड़ती है। बनवीर क्रूर अट्टहास करता, हा हा हा। दासी छत्राणी, कर लिया कटार का वार। यह कटार मेरे हाथ में है, अब किससे वार करेगी? अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पन्ना, अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता, पापी। बनवीर, शय के सामने आकर यही है मेरे मार्ग को कंटक, है ना, कांटा। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप दान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीप दान है। उदय के धोखे में चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है। पन्ना जोर से चीख कर मूर्छित यानी बेहोश हो जाती है। कमरे में मंद लौ से दीपक जलता रहता है। इस प्रकार उस माँ ने जिसे जन्म दिया है चंदन को, उस माँ ने अपने ही हाथों, है ना, अपने नमक, जिस थाली में उन्होंने नमक खाया उसको बचाने के चलते, अपने स्वामी के वचन, स्वामी को बचाने के चलते अपने ही रक्त को उसने दीप के रूप में दान कर दिए, है ना। उस चित्तौड़ के उजाले को बरकरार रखने के लिए, उस चित्तौड़ में सदा दीप जले रहने के लिए माँ दाई ने अपने ही पुत्र चंदन को उसके ही उदय सिंह के ही कक्ष में सुला के अपने रक्त को उन्होंने दान दे दिए, है ना। सो इतना बड़ी बलिदान, है ना, एक नारी
उससे लड़ती भी है, अपने कोशिश करती है अंत तक उसे चंदन को भी उस वहां से बचाने की। चंदन के नाम से वो उदय सिंह उदय सिंह के नाम लेती है, किंतु वो चंदन को बचाने की अंत तक कोशिश भी करती है। लड़ते वो खुद भी लड़ती है, लेकिन अंत में लड़ते लड़ते उसकी तलवार बनवीर के हाथों आ जाती है और वो तलवार लेके बनवीर उस कक्ष में सोए, शय में सोए उस बालक पे वो प्रहार कर देता और माँ उस दृश्य को देख ना सके, वो मूर्छित होके बेहोश होके वो जमीन में गिर जाती है ना। इतनी बड़ी बलिदान, एक कठोर, एक दृढ़, एक नारी की जो कह सकते हैं शक्ति जितना हो सके दाई माँ ने अपनी भूमिका में उन्होंने निभाई है ना। ये है आपके दीपदान एकांकी। आज फाइनली हमने खत्म कर दी। जो मैंने पिछले आपके कक्षा अध्यापकों के द्वारा आपको व्हाट्सएप में कुछ क्वेश्चंस भी भेजे हैं कहानी के शीर्षक की सार्थकता एकांकी के, और उसके उद्देश्य कुछ एक आध क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम्पल के लिए दिया है। उसी के अनुसार आपको प्रिपेयर करना है, खासकर कक्षा 10वीं के बच्चे आपको उसी अनुसार आपको प्रिपेयर करने हैं बोर्ड्स के लिए। तो आज के लिए इतने, अगले कक्षा में हम अगले कहानी लेके आते हैं।